नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपके पास लाखों रुपए हों पर शांति ना हो, बॉडी फिट ना हो, सोच संकीर्ण हो, टाइम किसी और का हो, तो क्या आप खुद को सच में अमीर कह सकते हैं? हमने दौलत को सिर्फ पैसों से मापा है, लेकिन इस किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ बाय साहिल ब्लूम ने एक ऐसा सच सामने रखा है जो आपके सोचने के तरीके को अंदर से हिला देगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 छुपी हुई दौलतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। कैसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोच, शरीर, भावना और समय भी आपकी असली पूंजी है। और सबसे जरूरी, कैसे आप इन 5 वेल्थ को बैलेंस करके अपनी ड्रीम लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ देखने का नहीं है, यह आपकी सोच को नया रास्ता देने वाला है। यह है बुक मास्टर का अमीरी को नए नजरिए से देखने वाला सफर। चैप्टर 1, फाइनेंशियल वेल्थ। पैसा। लेकिन समझदारी से जब हम वेल्थ शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो चीज आती है वो है पैसा। बैंक बैलेंस, गाड़ियों की चाबी, बड़ी कोठी, लग्जरी वेकेशंस और एक लॉन्ग लिस्ट। लेकिन साहिल ब्लूम इस किताब में कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ इज नॉट द गोल, इट इज द टूल टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। यानी वित्तीय संपत्ति मंजिल नहीं है, वो एक जरिया है उस जिंदगी को जीने का जिसे आप सच में चाहते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में वो स्वतंत्रता और गहराई लाना है जो आपको पैसे से हासिल हो सकती है। स्टेप 2, फाइनेंशियल वेल्थ के 3 लेवल्स। समझदारी की शुरुआत। साहिल फाइनेंशियल वेल्थ को सिर्फ रिच वर्स पुअर में डिवाइड नहीं करते, बल्कि वो इसे एक प्रोग्रेसिव जर्नी मानते हैं जिसमें हर इंसान अलग स्टेज पर होता है। ए, स्टेबिलिटी, स्थिरता। इसका मतलब है आप अपनी जरूरतों को बिना तनाव के पूरा कर पा रहे हैं। ईएमआई, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, सब कुछ मैनेज हो रहा है। बी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। अब आप सिर्फ जरूरत नहीं, चॉइस के हिसाब से जी सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे आज काम से ब्रेक चाहिए, या मैं 2 महीने कहीं और रहकर काम करूंगा। फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपको आजादी देती है। सी, फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता। यह अल्टीमेट लेवल है। अब आपको सिर्फ काम करने की मजबूरी नहीं है, आप उस काम को चुनते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। अब आप पैसा कमाने के लिए नहीं, पर्पस के लिए जी रहे होते हैं। स्टेप 2, लेकिन ध्यान रहे, पैसा खुद में अमीरी नहीं है। साहिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, यू आर नॉट रिच अंटिल यू हैव समथिंग मनी कांट बाय। यानी जब तक आपके पास वो नहीं है जो पैसा नहीं खरीद सकता, तब तक आप अमीर नहीं हैं। मतलब सिर्फ करोड़ों कमाने से आप वेल्थी नहीं बनते। जब तक आपके पास शांति, स्वास्थ्य, रिश्ते और समय न हो, फाइनेंशियल वेल्थ अधूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और सौरभ। राहुल एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में है, हर महीने 3 लाख रुपए की सैलरी, लेकिन दिन के 12 घंटे काम, लगातार तनाव, कोई छुट्टी नहीं, और वो अपने बच्चे की स्कूल पीटीएम तक नहीं जा पाता। वहीं सौरभ 60,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन रिमोट काम करता है, टाइम उसका अपना है, सेविंग्स भी है, और वीकेंड पर वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी समय बिताता है। अब सोचिए, अमीर कौन है? साहिल ब्लूम का जवाब साफ है, ट्रू फाइनेंशियल वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम एंड एनर्जी। यानी असली वित्तीय संपत्ति है अपने समय और ऊर्जा पर अधिकार। इस चैप्टर का सार, अगर आप भी फाइनेंशियल वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पर ध्यान दें। ए, अर्न वाइजली, ज्यादा नहीं, स्मार्ट तरीके से कमाओ, पैसिव इनकम के तरीके खोजो, हाई वैल्यू स्किल्स सीखो और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो। बी, सेव इन्वेस्ट अर्ली, पैसा आपके लिए काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादू है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी वेल्थ बनेगी। सी, स्पेंड विथ इंटेंशन, हर खर्च के पीछे वजह हो। डोंट बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट इवन लाइक। यानी ऐसी चीजें मत खरीदो जिनसे आप उन लोगों को इम्प्रेस करो जो आपको पसंद भी नहीं करते। फाइनल थॉट, पैसे से आजादी मिले, बोझ नहीं। फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें आप अपने समय, डिसीजंस और एनर्जी के मालिक हों। साहिल यही कहते हैं, पैसा तब तक फायदेमंद है जब तक वो आपको कुछ पाने की आजादी दे रहा है, कुछ खोने की मजबूरी नहीं। अब जरा सोचिए,
अगर कल सुबह आपको 1 करोड़ मिल जाए तो क्या आपकी जिंदगी में सच्चा बदलाव आएगा या आप वही रहेंगे जो आज हैं? कमेंट में बताइए, आपकी सोच में फाइनेंशियल वेल्थ का असली मतलब क्या है? चैप्टर 2, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, सोच की असली पूंजी। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान घर हैं, लेकिन जब उनसे बात करो तो वो खाली से लगते हैं। वो सिर्फ बाहरी अमीरी जी रहे होते हैं, अंदर से नहीं। साहिल ब्लूम की किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ का दूसरा भाग हमें यही सिखाता है कि इंटेलेक्चुअल वेल्थ इज द मोस्ट कंपाउंडिंग फॉर्म ऑफ वेल्थ, यानी बौद्धिक संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ने वाली और असरदार संपत्ति होती है। स्टेप 1, इंटेलेक्चुअल वेल्थ होती क्या है? इंटेलेक्चुअल वेल्थ का मतलब है ए, आपकी सोचने की शक्ति, बी, आपकी क्यूरियोसिटी, सी, आपके ज्ञान और अनुभव, डी, और सबसे जरूरी, सीखने की भूख। साहिल कहते हैं, योर ब्रेन इज अ कंपाउंडिंग मशीन, द मोर यू फीड इट द मोर पावरफुल इट बिकम्स। यानी आपका दिमाग एक बढ़ती हुई मशीन है, जितना आप इसमें भरते हो उतना ही ये ताकतवर बनता जाता है। पैसा समय के साथ घट सकता है, लेकिन ज्ञान अगर लगातार सीखा जाए तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, और यही है असली इंटेलेक्चुअल वेल्थ। स्टेप 2, क्यों जरूरी है सोच की संपत्ति बनाना? आज की दुनिया में केवल डिग्री लेना ही काफी नहीं है। सफलता और संतुलित जीवन के लिए जरूरी है कि इंसान ए, नया सीखता रहे, बी, सोचने के तरीके इवॉल्व करता रहे, सी, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे, डी, अपने विचारों को सुधारता रहे। साहिल इस बात पर जोर देते हैं कि ए ट्रूली वेल्थी माइंड इज नॉट वन दैट नोज एवरीथिंग बट वन दैट इज ऑलवेज लर्निंग। यानी वो सच्चा बौद्धिक अमीर वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो हमेशा सीखता रहता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, विकास और अर्जुन। विकास एक सरकारी नौकरी में है, 10 साल से वही काम कर रहा है। वो कहता है, अब क्या नया सीखना, अब तो सब आ गया है। अर्जुन भी नौकरी में है, लेकिन वो हर साल एक नई स्किल सीखता है, कभी राइटिंग, कभी डेटा टूल्स, कभी मेडिटेशन। वो हर दिन आधा घंटा पढ़ने में लगाता है। 5 साल बाद विकास वहीं खड़ा है, वहीं सैलरी, वही थिंकिंग, लेकिन अर्जुन एक नया बिजनेस शुरू करता है। वही नॉलेज और माइंडसेट उसे एक नए लेवल पर ले जाता है। अब बताइए, असली इंटेलेक्चुअल वेल्थ किसके पास थी? स्टेप 3, इंटेलेक्चुअल वेल्थ बढ़ाने के तरीके। अगर आप भी अपनी सोच की पूंजी बनाना चाहते हैं तो साहिल ब्लूम के ये सिंपल स्टेप्स अपनाइए। ए, रीड डेली, रोज पढ़िए, हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ना आपकी सोच को बदलेगा। बी, राइट रिफ्लेक्ट, लिखिए और सोचिए, अपने विचारों को लिखना आपको क्लैरिटी देता है। जर्नलिंग या नोट्स बहुत असरदार होते हैं। सी, क्वेश्चन मोर, सवाल पूछिए, क्यों, कैसे। ये 2 शब्द आपकी सोच को तेज बनाते हैं। डी, सराउंड योरसेल्फ विथ थिंकर्स, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सोचते हैं। हम उन्हीं जैसे बनते हैं जिनके साथ वक्त बिताते हैं, तो सोचने वाले, पढ़ने वाले और सकारात्मक लोग तलाशिए। स्टेप 4, लर्निंग इज नॉट ऑप्शनल नाउ, इट्स एसेंशियल। आज के दौर में अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है कि स्टैटिक नॉलेज अब काम नहीं आएगा। साहिल कहते हैं, द मोर टूल्स यू हैव इन योर मेंटल टूल बॉक्स, द मोर अपॉर्चुनिटीज यूल बी एबल टू अनलॉक। यानी जितने ज्यादा टूल्स आपके दिमागी टूल बॉक्स में होंगे, उतने ही ज्यादा दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। फाइनल थॉट, दिमाग को भूखा मत रखो। पेट के भूख की तरह ही दिमाग की भी भूख होती है। अगर आप इसे सिर्फ न्यूज, गॉसिप और स्क्रोलिंग से भर रहे हैं तो ये वेल्थ घट रही है। लेकिन अगर आप इसे आइडियाज, बुक्स, कॉन्वर्सेशंस और अनुभवों से भर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक नई चीज सीखें तो 1 साल बाद आप क्या क्या बन सकते हैं? और नीचे जरूर बताइए, आज आपने क्या नया सीखा। चैप्टर 3, फिजिकल वेल्थ, शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति। हम सब भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन अगर शरीर साथ ना दे तो क्या बचेगा? साहिल ब्लूम कहते हैं, फिजिकल वेल्थ इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर वेल्थ इज बिल्ट। यानी
शारीरिक संपत्ति वो नींव है जिस पर बाकी सभी संपत्तियां खड़ी होती हैं। फाइनेंशियल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, ये सब तभी काम की हैं जब शरीर ठीक है। हेल्थ अगर नहीं है तो बाकी सब सिर्फ बोझ है। स्टेप 1, फिजिकल वेल्थ का असली मतलब क्या है? फिजिकल वेल्थ का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स या जिम जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ए, आपका डेली एनर्जी लेवल, बी, आपकी इम्यूनिटी और लॉन्जेविटी, सी, आपकी एबिलिटी टू मूव, ब्रीथ एंड फील स्ट्रांग, डी, और सबसे जरूरी, आपका शरीर के साथ कनेक्शन। साहिल कहते हैं, योर बॉडी इज द ओनली ट्रू व्हीकल यू हैव इन दिस लाइफ, यानी आपका शरीर इस जीवन में आपका इकलौता असली वाहन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इंसान था राघव। उसने बहुत मेहनत की, दिन के 12 घंटे ऑफिस में काम किया, लेट नाइट्स, फास्ट फूड, नो वर्कआउट, नो रेस्ट। 3 साल में उसकी सैलरी 2 गुनी हो गई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया। लेकिन एक दिन अचानक चेस्ट पेन हुआ। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस, पुअर डाइट और लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से हेल्थ बिगड़ चुकी है। अब राघव के पास सब था, पैसा, पोजीशन, लेकिन खुद की बॉडी उसे धोखा दे रही थी। तब जाकर उसे समझ आया, मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके वेल्थ के साथ धोखा किया है। स्टेप 2, हम क्यों फिजिकल वेल्थ को इग्नोर कर देते हैं? साहिल ब्लूम बताते हैं कि हम फिजिकल हेल्थ को तभी सीरियसली लेते हैं जब बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। थकान, पेट खराब, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन या फिर बर्नआउट। हम कहते हैं अभी बिजी हूं, बाद में जिम जाऊंगा, अभी प्रोजेक्ट है, बाद में सो लूंगा। ये तो नॉर्मल हेडेक है, और धीरे धीरे शरीर जवाब देना बंद कर देता है। स्टेप 3, फिजिकल वेल्थ को कैसे बिल्ड करें? अगर आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो साहिल के ये सजेशंस याद रखिए। ए, मूवमेंट मैटर्स। हर दिन शरीर को हिलाइए, वॉक कीजिए, डांस कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी करें, लेकिन एक्टिव रहिए। बी, स्लीप। लाइक अ किंग, नींद को हल्के में ना लें। हर रात 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपकी प्रोडक्टिविटी, इमोशन और इम्यूनिटी सब कुछ सुधार देती है। सी, ईट फॉर एनर्जी। खाना पेट नहीं, शरीर के लिए खाइए। प्रोसेस्ड फूड, ऑयली स्नैक्स से दूर रहिए। फ्रूट्स, वेजीज, वाटर, यही असली फ्यूल है। डी, रूटीन बनाएं और डिसिप्लिन के साथ निभाएं। कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देती है। हेल्थ कोई वन डे टास्क नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। स्टेप 4, फिजिकल वेल्थ दैट फ्रीडम। साहिल कहते हैं, व्हेन योर बॉडी इज फिट, योर माइंड फॉलोज, यानी जब शरीर फिट होता है तो मन भी मजबूत हो जाता है। फिजिकल वेल्थ आपको ज्यादा काम करने की एनर्जी देती है, लाइफ एंजॉय करने का स्टैमिना देती है, स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देती है, और सबसे जरूरी, जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखने की पावर देती है। फाइनल थॉट, हेल्थ इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। हेल्थ को लेकर साहिल एक और पावरफुल बात कहते हैं, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर वेलनेस, यूल बी फोर्स्ड टू मेक टाइम फॉर योर इलनेस। यानी अगर आप आज अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कल आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। अब सोचिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको हर दिन एनर्जी, पीस और पावर देता है, क्या आप उसे अनदेखा कर सकते हैं? अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी फिजिकल वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक बदलाव आज से शुरू कर सकते तो वो क्या होता? नीचे जरूर बताइए, और वादा कीजिए खुद से कि अब शरीर को सिर्फ बोझ नहीं, प्रायोरिटी बनाओगे। चैप्टर 4, इमोशनल वेल्थ, शांति और रिश्तों की दौलत। दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, बल्कि वो होता है जो सबसे सुकून से सोता है। साहिल ब्लूम कहते हैं, इमोशनल वेल्थ इज द पीस यू कैरी विद इन योर सेल्फ, यानी भावनात्मक संपत्ति वो आंतरिक शांति है जिसे आप अपने भीतर लेकर चलते हैं। बहुत से लोग फाइनेंशियल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल वेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट रिचनेस मन की शांति और रिश्तों की क्वालिटी में होता है। स्टेप 1, इमोशनल वेल्थ होती क्या है? इमोशनल वेल्थ का मतलब है ए, अपने इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना, बी, मजबूत रिलेशनशिप्स बनाना, सी, टॉक्सिक लोगों से बाउंड्रीज सेट करना, डी, अपने मन के अंदर शांति और स्पष्टता बनाए रखना। ये सब हमें इमोशनल रूप से रिच बनाते हैं। साहिल कहते हैं,
You are emotionally wealthy when your inner world isn't controlled by the chaos of the outer world. यानी जब आपकी आंतरिक दुनिया बाहरी उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होती, तब आप सच में भावनात्मक रूप से अमीर होते हैं। स्टेप 2, हम इमोशनल वेल्थ को क्यों इग्नोर करते हैं? हमारा फोकस ज्यादातर विजिबल चीजों पर होता है, सैलरी, फिटनेस, घर, गाड़ी। लेकिन इमोशनल वेल्थ जो ना दिखती है, ना इंस्टा पर पोस्ट होती है, उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं इमोशंस तो खुद ही संभल जाएंगे, अभी काम जरूरी है। पर यही छोटी छोटी इमोशनल परेशानियां, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, इनसिक्योरिटी, गिल्ट धीरे धीरे अंदर से खा जाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी समीरा, हाईली सक्सेसफुल कॉर्पोरेट जॉब, 6 फिगर सैलरी, दिल्ली में खुद का फ्लैट, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी। लेकिन अंदर से वो अकेली थी। उसके दोस्त कम थे, रिश्ते टूट चुके थे, फैमिली से कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट बंद। हर रात वो फोन में खोई रहती, सोचती इतनी सक्सेस के बाद भी मैं इतनी एम्प्टी क्यों हूं। तब उसने थेरेपी शुरू की, जर्नलिंग किया, फैमिली से बात करना शुरू किया और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाई। धीरे धीरे उसका इमोशनल वेल्थ बढ़ा और फिर उसे समझ आया कि पीस इज नॉट इन परफॉर्मेंस, इट्स इन प्रेजेंस। यानी शांति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अपने होने में होती है। स्टेप 3, कैसे बनाएं इमोशनल वेल्थ? साहिल ब्लूम के अनुसार इमोशनल वेल्थ को बढ़ाने के लिए ये सिंपल लेकिन डीप प्रैक्टिसेस अपनाएं। ए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन आभार जताइए। हर सुबह या रात 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। बी, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस। माफ करना सीखिए। माफ करना आपको हल्का बनाता है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। सी, क्रिएट बाउंड्रीज। हर किसी को एक्सेस मत दीजिए। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाएं। हर कनेक्शन जरूरी नहीं होता। डी, इन्वेस्ट इन रियल रिलेशनशिप्स। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। चंद लोग जो आपको समझते हों, सपोर्ट करते हों, वही असली वेल्थ है। ई, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से बातचीत कीजिए। जर्नलिंग, थेरेपी या मेडिटेशन, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। स्टेप 4, इमोशनल वेल्थ इन फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। साहिल कहते हैं इमोशनली रिच पीपल डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। यानी भावनात्मक रूप से अमीर लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, जवाब देते हैं। इमोशनल वेल्थ आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सिखाती है, दूसरों की बातों को पर्सनली लेना छोड़ने में मदद करती है, पास्ट गिल्ट और रिग्रेट से आजादी देती है, और सबसे जरूरी, आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनाती है, गुलाम नहीं। फाइनल थॉट, इमोशनल वेल्थ इज द रियल इनविजिबल पावर। साहिल ब्लूम कहते हैं नो मैटर हाउ मच यू हैव ऑन द आउटसाइड, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन पेन ऑन द इनसाइड, यू आर नॉट ट्रूली वेल्थी। यानी अगर बाहर आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर हर वक्त बेचैनी है, तो आप असली अमीर नहीं हैं। इमोशनल वेल्थ ही वो असली दौलत है जो आपके रिश्तों में मिठास, डिसीजंस में क्लैरिटी और हर दिन में मीनिंग लाती है। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप सिर्फ एक इमोशन को बदल सकते तो वो कौन सा होता, और वो बदलाव आपकी जिंदगी में क्या ला सकता है? कमेंट कीजिए और बताइए आपने अपनी इमोशनल वेल्थ को कितना संभाला है। चैप्टर 5, टाइम वेल्थ, सबसे कीमती लेकिन सबसे नजरअंदाज। आप खोई हुई दौलत कमा सकते हैं, टूटा रिश्ता भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। साहिल ब्लूम कहते हैं टाइम इज द ओनली वेल्थ दैट यू कैन नेवर गेट बैक वंस इट्स स्पेंट। यानी समय ही एकमात्र संपत्ति है जो एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। बहुत से लोग फाइनेंशियल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल पीस पाने की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सबसे अनमोल पूंजी समय को ही गंवा देते हैं। स्टेप 1, टाइम वेल्थ होती क्या है? टाइम वेल्थ का मतलब है ए, ऐसा जीवन जहां आप खुद तय करें कि क्या करना है। बी, ऐसा स्केड्यूल जिसमें आपके कंट्रोल में हो आपकी प्रायोरिटीज। सी, जहां आपके पास वक्त हो सीखने, सोचने, जीने और महसूस करने का। साहिल कहते हैं यू आर ट्रूली वेल्थी व्हेन यू कैन वेक अप एंड डिसाइड हाउ टू स्पेंड योर डे। यानी जब आप सुबह उठकर ये खुद तय कर सकें कि दिन कैसे बिताना है, तब आप सच में अमीर हैं। स्टेप 2, टाइम की बर्बादी कैसे होती है और हमें पता भी नहीं चलता।
हम दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, बेवजह मीटिंग्स में बैठे रहते हैं, बिजी होने का दिखावा करते हैं, पर सच तो यह है कि हम टाइम पूर हो चुके हैं। साहिल कहते हैं, बीइंग बिजी डजंट मीन यू आर प्रोडक्टिव, इट जस्ट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। यानी व्यस्त होना जरूरी नहीं कि आप कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आप भटके हुए हैं। और यही आज की सबसे बड़ी परेशानी है, हम सब बहुत बिजी हैं लेकिन जिंदा नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कविता एक वेल पेड IT कंसल्टेंट है। उसकी सैलरी है महीने की 2 लाख रुपए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। सबको लगता है कितनी सक्सेसफुल है, लेकिन वो हर दिन सुबह 7 बजे निकलती है, रात को 9 बजे घर आती है और वीकेंड्स पर भी कॉल्स अटेंड करती है। उसने 5 साल से फैमिली ट्रिप नहीं की, दोस्तों से मिलने का समय नहीं है और मेडिटेशन का नाम भी भूल चुकी है। एक दिन उसकी माँ ने उससे सिर्फ इतना पूछा, बेटा पैसा तो आ गया, अब क्या थोड़ा वक्त मिलेगा? बस यही लाइन उसे तोड़ देती है। कविता के पास सब कुछ था सिवाय खुद के वक्त के। स्टेप 3, टाइम वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या करें? साहिल ब्लूम के मुताबिक टाइम वेल्थ को बिल्ड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। ए, डिजाइन योर डे। दिन को इंटेंशनल बनाओ, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट प्लानिंग में लगाओ और तय करो कि प्रायोरिटी क्या है। बी, एलिमिनेट टाइम थीव्स। समय चुराने वालों को हटाओ, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, गॉसिप और पॉइंटलेस मीटिंग से खुद को बचाओ। सी, से नो विदाउट गिल्ट। ना कहना सीखो, हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहने से बेटर है कुछ चीजों को मना करना, ताकि आपको अपने लिए समय। डी, प्रोटेक्ट थिंकिंग टाइम। सोचने का समय जरूरी है, हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालो जिसमें आप सिर्फ सोचो, बिना डिस्ट्रैक्शन। ई, इन्वेस्ट टाइम वेयर इट मैटर्स। जहां दिल है वहां समय दो, फैमिली, हेल्थ, रीडिंग, क्रिएटिंग, ये सब हैं टाइम के असली रिटर्न देने वाले एसेट्स। स्टेप 4, टाइम वेल्थ, फ्रीडम टू लाइव। साहिल कहते हैं, टाइम वेल्थ इज द एबिलिटी टू स्लो डाउन एंड बी फुली प्रेजेंट इन योर लाइफ। यानी समय की दौलत वो आजादी है जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। जब आपके पास समय होता है, आप अपनी प्रायोरिटीज पर काम करते हैं, आप रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं, आप स्ट्रेस से बाहर आ पाते हैं और सबसे जरूरी, आप जो बनना चाहते हो वो बनने का वक्त मिलता है। फाइनल थॉट, टाइम ही सच्चा अमीर बनाता है। साहिल ब्लूम साफ कहते हैं, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय बैक अ मिस्ड मोमेंट। यानी कोई भी रकम उस पल को वापस नहीं ला सकती जो आप खो चुके हैं। इसलिए टाइम को पैसे से मत तौलो, पैसे को इस तरह यूज करो कि वो आपको टाइम वापस दे सके। अब जरा सोचिए, अगर आज आपको पूरे एक दिन का खाली समय मिल जाए जिसमें कोई काम, मीटिंग या जिम्मेदारी ना हो, तो आप उस दिन को कैसे बिताना चाहेंगे? और सोचिए, आपने आज तक अपने लिए कितना वक्त जिया है। फाइनल मैसेज, इस बुक की सबसे बड़ी सीख, दुनिया कहती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से आती है, लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास पैसा है पर समय नहीं, तनाव है पर शांति नहीं, बॉडी है पर एनर्जी नहीं, लोग हैं पर रिश्ते नहीं, तो आप खुद से सबसे कीमती दौलत छीन रहे हैं। साहिल ब्लूम हमें यही सिखाते हैं कि असली अमीरी 5 हिस्सों में बंटी होती है: फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल और टाइम वेल्थ। इन सभी में संतुलन बनाकर ही हम सच में एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। तो आज से तय करो, मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं अपनी हर तरह की दौलत बनाऊंगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, सजाने के लिए होती है। तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारा है, या तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते, दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हुए, या फिर आज से शुरू होगी तुम्हारी असली अमीरी की तलाश। कमेंट करो, अब मैं हर तरह की दौलत बनाऊंगा ताकि तुम्हारा मन, शरीर, दिमाग और दिल चारों अमीर बने। और अगर तुम्हें ऐसे ही सच्चे, गहरे और सोच बदलने वाले बुक लेसन्स चाहिए तो अभी बुक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ताकि अगली किताब से मिलने वाली दौलत तुमसे छूट न जाए। बिकॉज याद रखो, पैसे की दौलत सबके पास हो सकती है, पर असली अमीरी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो खुद को समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।